नहीं गुनेगार हाँ मैं 20-22 साल जिस्म फरोशी की थी। मैं सरेआम मान रही हूँ। मैं सड़कों ते खलो के धंधा किया, मैं मुजरे कीते, मैं पता नहीं क्या क्या मैंने किया। जब पेट में भूख होती है ना तो गुनाह सवाब का एहसास खत्म हो जाता है। बेहतर है वक्त नाल ही तौबा कर ले, इस तो पहले तेरे वजूद चो तेरे साह निकल जान ते तेन मौका ना मिले तौबा करन दा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट फरा इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा खूबसूरत यूट्यूब चैनल लाहौर 42 टीवी। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ जो स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपकी बहुत सारी जो है दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप हमें बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज एक स्टोरी जो मैं आपके साथ लेके आई हूँ, मेरे साथ जो है वो ट्रांसजेंडर मौजूद हैं। तुलसी बट इनका नाम है। इंडस्ट्री में इन्होंने काम किया है, थिएटर में काम किया है, मूवीज में काम किया है और बहुत सारे गलत काम भी किए हैं, जिस्म फरोशी भी की है। घर को चलाने के लिए, घर का सर्कल बनाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा गलत काम किए हैं। लेकिन अब इन्होंने इस बात पे तौबा कर ली है, जिस्म फरोशी से तौबा कर ली है। ये सब बातें मैं इन्हीं से जानती हूँ कि पहले इन्होंने कदम क्यों रखा और अब तौबा करने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहरबानी सब आप ना फरा बेटा आप आए हो, मैंने बहुत इंतजार किया आपका। दूसरी बात, शुरुआत इस चीज से हुई कि अब्बू ने जिन फनकारों को, जिन पौधों को पानी दिया था ना, जब वो बड़े हो गए तो फिर वही पौधों ने कह दिया कि अंबर होशियारपुरी उन पौधों की छांव में बैठने के लायक नहीं। और अब्बू बीमार होना शुरू हो गए। अब्बू को जिगर के कैंसर के जरासीम जो लगने लग गए, तो बीमारी एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई। आसरा जरिया मुआश था नहीं कोई। जिसके पास जाती थी वो कहता था पहले नुक्कर में आओ फिर कुछ देंगे। तो फिर मैंने कहा चलो फिर अगर नुक्कर में जाके कुछ मिलता है तो फिर मैंने अपना ठिकाना नुक्कर ही बना दी। तो मतलब एक औरत के लिए ये चीज बताना ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ये औरत के लिए बताना बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी आज हमारे साथ ट्रांसजेंडर है, वो भी इस चीज का जो है सामना कर चुकी हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने आप को एग्री किस तरह से किया कि नहीं आप गलत काम कर सकती हैं। एग्री नहीं, जब पेट में भूख होती है ना तो गुनाह सवाब का एहसास खत्म हो जाता है। मेरा बाप उस टाइम मेरे लिए एक बेटे का कैरेक्टर अदा कर रहा था। जब अब्बू पागल हो गए हुए थे ना, उन्हें पता नहीं लग रहा था कि वो कर क्या रहे। तो अब्बू का नहीं पता, लेकिन मैं तब पागल हो गई हुई थी कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे अब्बू बच जाए। सड़कों पे खड़ा होना शुरू कर दिया, थिएटर नाचना शुरू कर दिया, सब वो काम कर दिए जिनकी मतलब मेरे पास मैं खुद बताऊं तो मेरी रूह कांप जाती है कि मैंने क्या क्या किया है। लेकिन मुझे इसके बावजूद नदामत नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके पीछे वजह कुछ और थी। वजह ये थी कि वो एक जंग थी कि मैं अपने अब्बू के लिए कुछ कर लूं। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि अब्बू को बचाने की कोशिश में मैंने क्या क्या कुछ करवा दिया। तो आपके अलावा आपके घर में कोई ऐसा अफराद नहीं था जो आपकी घर की कफालत कर सके। लेकिन जो वक्त था बुरा वो तो गुजर गया और अभी आपने जो है वो तौबा की सोची। सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है, अल्लाह पाक भी माफ करने वाला है। तो मतलब क्या आप अपनी इंडस्ट्री में काम किया, थिएटर में काम किया, तो फिर जिस्म फरोशी को क्यों इख्तियार किया। मतलब काम से क्या घर का जो है वो सर्कल नहीं चल रहा था। मेरा बच्चा, आजकल के लोगों की जो इस तरह के लोग होते हैं उनकी सफेद चमड़ी कमजोरी होती है। तो इंडस्ट्री में तो चलती ही सफेद चमड़ी है, तो फिर काम कौन देता। पहले पल्ले को गंदा करते हैं फिर काम देते हैं। फिर मेरा उस टाइम पे ये था कि जो मर्जी कर लो लेकिन मुझे काम दो, मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं घर की रोटी चला सकूं। तौबा करने की वजह देखिए क्या नाम है, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन उस वक्त ऑब्वियसली घर जब चलाना हो और उस वक्त घर के अफराद पे क्या बीत रही होती है सिर्फ वही जानता है। आप आंटी प्लीज परेशान नहीं हो। मेरी ये दर्द हो रही है इधर,
ये रसोलियां नजर नहीं आता, कैमरे को मैं नहीं देख पा रही, मुझे नजर नहीं आता। ये रसोलियां, ये छाती पे और बहुत सारी जगहों पे धूप में निकलती हूँ, नजर आना कम हो जाता है, रोशनी का सामना नहीं कर पाती। तौबा की मैंने सिर्फ ये सोच के कि मैंने इतना पैसा कमाया, अब्बू के पैसे थे, चलो अब्बू के तो मैं पैसों को हराम करार नहीं दूंगी, मेरे पैसे हराम थे, शायद मैंने अपने हराम पैसे अपने बाप पे लगा दिए, इसलिए अब्बू नहीं बच पाए। तो वो हराम पैसा अगर आज मेरे पास हो और वही हराम पैसा कहीं और नुकसान ना कर दे, मैंने अल्लाह के हुजूर झुक के अल्लाह से माफी मांग ली। या परवरदिगार दो आलम, तू वहदा शरीक है मेरे मौला, तू ला इलाहा इल्लल्लाह है मेरे मौला, तमाम बातों का माबूद है मेरे परवरदिगार दो आलम। अपने प्यारे प्यारे महबूब के सदके करके मौला माफ कर दे मेरे को जिड़ियां गलतियां हुई, क्योंकि गुनाह के हिस्सेदार आज छुप गए हुए। अंबर हुशियारपुरी, मेरी तौबा तौबा, चिड़ियां बोल दिया यारा को यार गुआ चला पे, साथ रोया नहीं जाना, सांसों की माला पे ये जो हल्का हल्का सुरूर है, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, जाऊंगी बन के जोगन, दाता जी का जश्न मनांदे लो रही है, जितना हमने रो लिया है बेफा की याद में, इंडियन मूवी 10 कहानियां, मन्नत, ये कलाम अंबर हुशियारपुरी का है। अच्छा आंटी, आप मुझे ये बताएं कि आपको जो है मतलब इतनी ज्यादा वो फहाश वाली जिंदगी गुजारने के बाद तौबा का ख्याल किस तरह से आया? एक दिन ना ख्वाब च मैं देखा कि मैं ना दुध दे समंदर दे ना किनारे ते सारा दूध ही दूध है। सवेरे उठ के ना मैं जिहड़ा बच्चा हुणी इत्थे खलोता सी, इनू मैं ख्वाब दसी, इन्हें मेरी बांह फड़ी, मैनू एक मौलाना साहब को लैके गया, मैं उन्होंने गल की तो उन्होंने कहा कि तेरा रब तेनू इज्जत नाल रिज़्क देना चाह रहा है, ते तू बेहतर है वक्त नाल ही तौबा कर ले, इस तो पहले तेरे वजूद चो तेरे साह निकल जान ते तेन मौका ना मिले तौबा करन दा। जो गलतियां हुई, कुताइयां हुई, वो अपने परवरदिगार दो आलम दे हजूर झुक के माफी मांग ले, अल्लाह तेन बहुत रिज़्क देगा। और मेरा इस गल ते यकीन है, और मेरा उस टाइम इतना दिल ठंडा है कि या मौला मैं नहीं गुनहगार हाँ, मैं 20-22 साल जिस्म फरोशी की थी, मैं सरेआम मान रही, मैं सड़कों ते खलो के धंधा किया, मैं मुजरे किए, मैं पता नहीं क्या क्या मैंने किया, उसके बावजूद मेरे मौला की जात मुझे अच्छा और पाक रिज़्क देना चाह रही। एडी गफूर और रहीम जात है, वो वादा उला शरीक है। कि अभी जो है आप किस तरह से गुजर बसर कर रही हैं? आंड गवांड लो रोटी पानी आ जाता, कुछ खा ली दी, नहीं आंदा ना से। बाकी जिंदगी तो जिंदा दिल जिया करते हैं, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। अदे वक्त ना करे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा मेरे। अच्छा, ये सामने मैं कुछ कागजात देख रही हूँ, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कुछ तहरीर किया हुआ है, तो ये सब क्या है? आप आज इसको मतलब ये पुराने संदूक में से कागजात निकाल के इनकी भोला भाली की है कि क्या इसके अंदर है? नहीं, ये दे केड़ा कोई तलिस्म आई खुल जा सिम वाला खजाना निकलना सी, लेकिन इनमें जो खजाना है वो शायद कहीं पे भी नहीं मिलेगा। इनमें ये खजाना है कि ये सहाबा इकराम की शान है, ये पाक नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शान लिखी हुई है इन कागजात पे। इसी एजेंडे को लेके तो मैं 2 महीनों से निकली हुई हूँ कि कोई खुदा का नेक बंदा, कोई पाक नबी का आशिक, कोई पाक नबी के दर का गुलाम मेरे साथ राब्ता कर ले, ताकि मैं इन कागज़ों को, इन पेज को एक अखबार, एक किताब की शक्ल दे सकूं, ताकि वो किताब मार्केट में आए, वो बिके, उसकी सेल से मुझे कोई अर्निंग आती रहे, मैं अपनी रोटी पानी का निज़ाम सीधा पदरा कर लूं। लेकिन अफसोस 2 महीने गुजर गए, किसी ने नहीं सुना, कोई भी नहीं सुन रहा। आंसू बेकार हो गए, अल्फाज बेजान हो गए, कोई भी मेरे तक नहीं आ रहा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, तुलसी जी के जो लोग आपको देख रहे हैं, स्पेशली ट्रांसजेंडर जो आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को मेरा सलाम है। इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, इन लोगों की बदौलत मुझे अकल आई, मुझे शाऊर आया, मुझे तमीज़ आई, अच्छे बुरे की पहचान मिली। मैंने
ख्वाजा सराओं का झूठ खाया, बचा हुआ खाना, उनकी खिदमतें की, उनकी जूतियाँ उठाई और मुझे उसके बदले में फल भी मिला, मुझे इंडस्ट्री में नाम मिला, काम मिला, सब कुछ मिला। बाकी उनसे हट के जो लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि ये पेज को छपवाने में मेरी कोई मदद कर दी जाए ताकि मैं ये किताब छपवा सकूं और ये किताब मार्केट में आए बेटा, क्योंकि अल्लाह ने कहीं पे भी भीख मांगने की इजाज़त नहीं दी हुई। हाथ पाँव दिए, कमा के खाओ, हो सके तो आप किसी को दो, आप किसी के आगे हाथ ना करो। मैं अब किसी के आगे हाथ नहीं करना चाहता, चाहे वो कोई मेरी कम्युनिटी का बंदा है, चाहे वो कोई बंदा है, कोई बीबी है, कोई बेटी है, कोई भाई है, जो भी काबिल हैसियत लोग हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है मेरी मदद की जाए ताकि मैं किताब छपवा सका। बस जी मैं तोबा की है तो मैं अपनी जिंदगी तो मैं मुंडे वाली ना बनाई, अपना जनाजा मुंडे वाला जरूर। जी नाज़रीन, तुलसी जी का बयान आप सुन चुके हैं कि वाकई ही जब अरूज था, जब वक्त था, तब इन्होंने मतलब अपने घर को चलाने के लिए ठीक है गलत रास्ते का इख्तियार किया और इनको इस बात का वाकई ही रियलाइज हुई, चीज इनको रियलाइजेशन करवा गई कि हराम की कमाई जो अगर इनके बाप को नहीं बचा पाई तो घर का सर्कल कैसे चला पाएगी। इन्होंने तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह पाक तो माफ करने वाला है, वो बेहतर जानता है कौन गुनाहगार है कौन गुनाहगार नहीं है, माफी तो अल्लाह ही देने वाला है। लेकिन आप लोग जो देख रहे हैं उन सबसे मेरी यही दरख्वास्त है, स्पेशली जो पब्लिशर देख रहे हैं, अगर ये इसमें बहुत सारी आप मुझे दीजिएगा, इसमें जो है ना नात्स हैं, नाते लिखी हुई हैं, हमद वगैरह लिखी हुई है, अगर ये किताब जो है पब्लिश हो जाए, किताब की शक्ल इख्तियार कर जाए तो सही कह रही है कि जब ये मार्केट में सेल आउट होगी तो ज्यादा नहीं 5 से 7 या 10 रुपए जो है वो ये अर्न कर सकेगी, इसका इनका बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा और ये अपने घर का जो है ना अच्छे से सर्कल चला सकेंगी। इन्हें सपोर्ट कीजिए, इनकी मदद कीजिए और हो सके तो इस किताब को जो मंजर आम पे लाने की इनकी मदद कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।